हेलो फ्रेंड्स, आप कुमार, थैंक्स फॉर दिस वीडियो। इसमें देखने वाले हैं बार चार्ट। जो बार चार्ट होती हैं उसमें जो आप देखते हो सिंगल ये बार्स होते हैं, ये इंडिकेशंस। तो इसको आप एलईडी से कैसे प्रेजेंट करो। अगर आपको मल्टीपल एलईडी से प्रेजेंट करना है, कोई बार या कोई भी वैल्यूज प्रेजेंट करनी है पॉपुलेशन या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आप उसको कैसे बनाओ। तो सिंगल बार का बनाऊंगा कि एक वैल्यू पे वो कैसे वेरी करेगा और एलईडीज ग्लो होंगी। तो लास्ट वीडियो में हमने मल्टीपल एलईडीज को कंट्रोल किया था ऑर्डिनो के अंदर। तो जो ऑर्डिनो बेसिक का ट्यूटोरियल चल रहा है इसमें 6 वीडियो है और इसमें आप फाइंड करोगे कि हम 10 एलईडीज को कंट्रोल कर रहे हैं एक वेरिएबल के साथ। तो आप कुछ ऐसा दे सकते हो, जो आउटपुट होगा वो कुछ ये होगा। इसमें मैं वेरिएबल को रोटेट करते ही ये जो एलईडी ग्लो हो रही है उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मतलब वेरिएबल एक वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है जिससे ये एलईडी कंट्रोल हो रही है कि कितना ग्राफ हमें शो करना है। तो ये कैलकुलेशन के बाद हम मल्टीपल बार्स ऐसे बना सकते हैं और ये वैल्यूज जो हम वेरिएबल से दे रहे हैं ये हम कहीं और से कोई डाटा होगा उसको हम लेके ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो अब देख सकते हो ये कितना परफेक्ट वर्क कर रहा है। आप जैसे ही वेरी करते हो उसके अकॉर्डिंग ये बार ग्राफ में आप एलईडीज को कंट्रोल कर सकते हो। ये इसका सर्किट डायग्राम है और सर्किट डायग्राम देख सकते हो। ये एलईडीज है हमारे पास और इनके नेगेटिव में आप रजिस्टर देख सकते हो, पॉजिटिव में डायरेक्ट पिन देख सकते हो। नेक्स्ट नेगेटिव जो है ऑल रजिस्टर का सिंगल कॉमन लेके कनेक्ट कर रखा है। जितने भी रजिस्टर्स हैं उन सब का कॉमन एक लिया है और वो नेगेटिव को ग्राउंड कर दिया है। ये ग्राउंड आप कहीं भी कर सकते हो बोर्ड के अंदर। और ये सारे पिन फिर इंडिविजुअल पॉजिटिव वाले कनेक्ट कर रखे हैं। पिन नंबर 2 to 11 सारे पिन कनेक्ट कर रखे हैं। और जो वेरिएबल है 10 के अराउंड ले सकते हो। ये कैलकुलेशंस पे डिपेंड करता है, जो कि इंटरनल जो हम कोड कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो मैं वो शो कर दूंगा अभी। और ये वेरिएबल है, इसके जो पिन है तो आप ये इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कौन सा पिन कैसे कनेक्ट करना है। ये देख सकते हो आप सर्किट डायग्राम देख रहे हो। एज पर सर्किट डायग्राम जो ये 10 एलईडीज है वो कनेक्टेड है। इन सब के नेगेटिव में मैंने ये रजिस्टर कनेक्ट कर रखा है और जो पॉजिटिव है उससे वायर आ रखा है। तो अगर मैं इसको शो करूं, ये सारे रजिस्टर्स एक ही नेगेटिव का पिन आ रहा है वाइट वाला, और ये सारे रजिस्टर्स ये एक सिंगल लाइन होती है यहाँ से, ये ब्रेडबोर्ड की ये वाली पूरे एंड तक उसमें कनेक्टेड है। मतलब जो हर एलईडी से रजिस्टर कनेक्ट करके इस एक नेगेटिव में कनेक्ट कर रखा है और इस एक नेगेटिव को आप बोर्ड में कहीं भी कनेक्ट कर सकते हो। नेगेटिव में जहाँ पे भी ग्राउंड लिखा है वहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो बाकी पिन्स हैं 10 एलईडीज का, वो पिन नंबर 2 से 11 तक ये सारे एलईडीज हैं, सीक्वेंस वाइज कनेक्टेड है। और जो प्रीसेट कनेक्टेड है, जो प्रीसेट का 3 पिन होता है, इसमें जो 3 पिन होता है इसमें आप एक तरफ सिंगल पिन देखोगे और एक ये डबल पिन होगा एक साइड में। तो जो सिंगल पिन है ये जो एनालॉग का 0 है, A0 पिन इसमें कनेक्टेड होगा A0 में। और जो दोनों है वो आप ये पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 वोल्ट पॉजिटिव और ग्राउंड से आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे जो ये 2 पिन है इसमें से कोई सा भी पॉजिटिव नेगेटिव, और ये जो सिंगल पिन होता है एक साइड में वो एनालॉग 0 कनेक्ट कर देना है। ये जो ये सर्किट डायग्राम है, फिर आप इसे जो कोड करते हो इस केबल से, उसी केबल का यूज़ करके आप लैपटॉप से किसी से पावर सप्लाई दे सकते हो 5 वोल्ट के अराउंड, और ये ऑर्डिनो काम करे। तो ये सर पूरा सर्किट डायग्राम देखने के बाद जो आप कैसे कनेक्शन करना है बहुत ही सिंपल है। सिंपल 10 एलईडीज को हम कंट्रोल कर रहे हैं। और ये जो फर्स्ट ट्यूटोरियल से ये जो बेसिक का चल रहा है इसमें स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। पहले सिंगल एलईडीज को हमने कंट्रोल किया, फेड इन किया, फेड आउट किया, प्रीसेट का यूज़ किया। तो वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम 10 एलईडीज पे आ चुके हैं और उसको एक वेरिएबल के साथ प्रॉपर हम बार ग्राफ की तरफ कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक मिस किया मेरे 5 वीडियोस तो उसको कंटिन्यू वॉच कर सकते हो। मैं लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, जो फर्स्ट लिंक होगा उसमें आप विजिट कर सकते हो और वहाँ पे आप वॉच कर सकते हो और एक बेसिक अपना क्लियर कर सकते हो अगर आपको बेसिक जानना है तो। और अभी मैं आपको कोड थोड़ा दिखाता हूँ, जो कोड शो करता हूँ इसका एक बेसिक रिव्यू देता हूँ मैं कोड का कि क्या है कोड और क्या प्रोसेस है। और इसको कंप्लीट जानना है कि कैसे कोडिंग करते हैं, क्या करते हैं, डीपली कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कोड के बारे में, तो मेरा मेक्रोलॉजी कोड फ्लो है, उसमें मैंने अभी ट्यूटोरियल स्टार्ट नहीं किया है और उसमें कोडिंग से रिलेटेड बहुत वीडियोज आने वाली हैं उसके अंदर, जैसे कि C#, जावा, मतलब जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट नेटिव, आप जितने भी चाहो वो सारे लैंग्वेज वहाँ पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट सब आने वाले हैं वहाँ पे। ओके, तो आप अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि उसमें मैं सारे ट्यूटोरियल्स 1 by 1 एक ही बार आने वाले हैं
और मैं उनके प्रिपरेशंस में लगाऊँ कि पहले कौन सा डालूँ। तो पहले मैं आई थिंक बेसिक स्टार्ट करूँगा, HTML से, CSS से, जावास्क्रिप्ट, ऐसे फिर आगे बढ़ते जाएंगे और सारे लैंग्वेजेस में वहाँ पे कवर करूँगा जो जो मुझे आते हैं। वहाँ पे हम क्लाउड भी कवर करेंगे, AWS कंप्लीट कवर करेंगे। हर एक जो क्लाउड में AWS प्रोवाइड कराता है वो सब के ट्यूटोरियल्स में प्रोवाइड कराऊंगा आराम से वहाँ पे। तो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्री में आप सब सीख सकते हो वहाँ पे, अगर आपको कोडिंग सीखनी है तो जो कोड है उसको चेक करते हैं। तो इस कोड में फर्स्ट क्या कर रखा है, 2 वेरिएबल बना रखे हैं इंटीजर टाइप के, और वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं हो सकते। तो इसमें अगर एनालॉग पिन ले रखा है हमने, और एलईडी काउंट कितनी एलईडी है हमारे पास, 10 एलईडी कितनी है हमारे पास, 10 एलईडी है। और जो हम एनालॉग पिन में कौन से ले रहे हैं, जो वेरिएबल है वो कौन से पिन में ले रहे हैं, वो A0 में ले रहे हैं, एनालॉग 0। अब ये बोल सकते हैं इसे। अब यहाँ पे पिन हमारे पास कितने हैं, 10 पिन्स हैं, जिसमें मुझे अब सप्लाई चाहिए जो 2 से लेके 11 तक जो हमने एलईडी कनेक्ट कर रखी है। तो वो सारे पिन में हमने यहाँ पे एक एरे के अंदर स्टोर करा लिया। ओके, ये क्यों कराया मैं उसको करता हूँ अभी। जो सेटअप के अंदर जो हमने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप क्यों लगाया, पिन मोड हमें जो लिखना होता है जो आउटपुट के लिए, वो यहाँ पे दिस एलईडी में क्या है हमारे पास, जैसे कि ये दिस एलईडी में ये एलईडी नंबर चेंज हो रहा है। ये एलईडी नंबर कहाँ तक चेंज हो रहा है, जैसे कि ये दिस एलईडी ये किससे कम होनी चाहिए, एलईडी काउंट से। एलईडी काउंट क्या है, 10 है। तो ये क्या हो रहा है, दिस एलईडी पिन में ये है। तो ये क्या रहा है बेसिकली, जो दिस एलईडी यहाँ पे 0 से लेके 10 तक काउंटिंग कर रहा है। 0 1 2 3 4 ऐसे 10 तक काउंटिंग कर रहा है। मतलब ये ऑफकोर्स ये लेस देन है तो 9 तक ही होगा, क्योंकि 10 में ये 10 होगा तो ये इसके इक्वल होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये इससे छोटा होना चाहिए दिस एलईडी काउंट से। एलईडी काउंट क्या है हमारे पास, 10 है। तो एरे में क्या होता है कि ये 0 इंडेक्स, ऐसे ही 1 2 3 9 इंडेक्स पे 11 है। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि ये पिन आउट को अगर मैं 10 बार लिख दूं और इन दोनों को यहाँ से हटा के ये नंबर लिख दूं मैं, तो बात वही है। मतलब अगर मैं इसको कई बार लिखूं और इसमें ये इस तरीके से ना देके डायरेक्ट यहाँ पे 2 लिखूं, फिर नेक्स्ट टाइम 3 का लिख दूं एक और लाइन, फिर 4 का लिख दूं एक और लाइन, उसको ना करके यहाँ पे क्या कर रखा है कि एक लूप के अंदर कोड से चेंज करा दिया है। तो जब ये लूप चलेगा तो नेक्स्ट टाइम यहाँ पे जब 0 आएगा तो एलईडी पिन में 0 इंडेक्स पे क्या है, एलईडी पिन में 0 इंडेक्स पे 2 है, तो यहाँ पे 2 चला जाएगा फर्स्ट पैरामीटर। और वैसे ही सेकंड पैरामीटर में 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ऐसे 11 तक चलेगा और ये सब सेट हो जाएगा। उसके बाद लूप में क्या कर रखा है, इंटीजर टाइप की सेंसर रीडिंग कर रखा है। और सेंसर रीडिंग में जो एनालॉग को रीड कर रहे हैं, एनालॉग पिन को, और एनालॉग पिन कौन सा है हमारे पास, A0, एनालॉग पिन A0, वो एनालॉग पिन यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं। अब इसमें कोई वैल्यू आएगी, जो भी सेंसर से वैल्यू आएगा वो एक वैल्यू जाएगा। तो हमने क्या किया, एक एलईडी लेवल ले लिया है कि किस लेवल तक हमें ग्लो कराना है। इसका नेम से आप ये समझो कि जैसे मान लो 10 में से 7 ग्लो करानी है, 4 ग्लो करानी है, ठीक है, आपके लूप चलता ही जा रहा है, वो सेकंड में मल्टीपल टाइम चेक कर रहा है कि अब कहाँ तक एलईडी ग्लो करनी है इस लेवल को। तो अभी क्या करना है, ये जो सेंसर रीडिंग है ये एक वैल्यू आई और यहाँ पे अपने 0 पिन दे दिया, ये जैसे सेम प्रोवाइड कर रखा है वैसे अब सेम प्रोवाइड कराना है। एलईडी काउंट क्या है हमारे पास, 10 एलईडी काउंट है, जो ऊपर वेरिएबल बना रखा है, यही इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, और ये वैल्यू आप अभी के लिए ये कर सकते हो कि अगर आपने रजिस्टर को, जो वेरिएबल रजिस्टर है उसको कम कर रखा है और कोई एलईडी ग्लो नहीं हो रहा, जैसे आप इंक्रीज कर रहे हो, इंक्रीज करते करते फुल इंक्रीज कर रहे हो और आपकी एलईडी सिर्फ 8 ग्लो हो रही है या 7 ग्लो हो रही है, तो इस वैल्यू को आप कम या ज़्यादा कम कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे आपको मैं कोड दूंगा, उसमें 900 समथिंग लिखा है या 903 लिखा होगा या फिर 900 कुछ भी लिखा होगा, तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी वैलिडिटी सिर्फ 6 या 7 ग्लो हो रही है तो इसको कम करके दिखना है, जैसे कि आप 600 पे आए, आप फिर आप फुल पे रखना है उसे और दोबारा कोड अपलोड कर देना है। आपकी 8 एलईडी ग्लो हो गई अब इस बार, तो थोड़ा और कम वैल्यू करनी है, मान लो 10 एलईडी ग्लो हो गई, ओके, इसको स्लोली कम करना है। तो फिर आपका एक सेट हो जाएगा वैल्यू कि हाँ जो मेरी सप्लाई आ रही है, वैल्यूज आ रही है, वोल्टेज आ रहा है, उससे कितनी एलईडी ग्लो हो रही है। ये आपका थोड़ा बहुत वेरी करेगा क्योंकि आप जो रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हो, जो आप सर्किट बोर्ड यूज़ कर रहे हो, वायर नया यूज़ कर रहे हो, पुराना यूज़ कर रहे हो, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आ सकती है इस वैल्यू पे, तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको वैल्यू को कम कर लेना, आपकी एलईडी ग्लो हो जाएगी और 10 एलईडी ग्लो हो जाएगी। आपको मान चुके इस रेंज में मेरी एलईडी ग्लो हो रही है, आप आराम से फिर उसे वेरी कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, एलईडी एक लेवल प्रोवाइड कराएगा, लेवल जैसे कि 0 से 10 के बीच में कोई भी एक वैल्यू प्रोवाइड करा देगा। ओके, बस इतना समझना है।
और अब यहाँ पे एक हमने फोर लूप लगा दिया। फोर लूप क्यों लगाया कि अब हमारे पास एक वैल्यू है कि हाँ अभी 7 वैल्यू आई है या 8 वैल्यू आई है, उतनी एलईडी को ग्लो कराना है। हमने एलईडी में इनपुट आउटपुट सेट कर दिया, हमने सेंसर पिन भी सेट कर दिया, एनालॉग को कौन सा सेंसर लेना है। अब हमें एलईडी को ग्लो कराना है कि हाँ भाई 7 वैल्यू आई, अब 7 एलईडी ग्लो होनी चाहिए। तो अब उसके लिए क्या करा, सिंपल एक फॉर लूप लगाया, दिस एलईडी में हमने 0 असाइन कर दिया। ठीक है, दिस एलईडी को हमने क्या किया, छोटा होगा एलईडी काउंट से। एलईडी काउंट कितनी है, 10 है, मतलब 10 के नीचे ही एलईडी ग्लो करानी है, उससे ज़्यादा तो नहीं करानी है हमें। और ये इंक्रीमेंट कर रहे हैं एलईडी को। ठीक है, अब इसमें सिर्फ इफ एल्स है, कुछ ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, कोई टिपिकल नहीं है। इफ एल्स है, इफ में कौन सा है, जो ग्लो होंगी, एल्स में जो ग्लो नहीं होगा। जैसे मान लो ये लेवल आया 6, ठीक है 6 आया, तो ये लेवल 6 आया, तो एलईडी लेवल 6 है, तो यहाँ पे ये एलईडी लेवल 6 मान लो वैल्यू है ये। ठीक है, ये एलईडी की जगह मैंने 6 रख दिया। अब ये जो एलईडी ये है ना सेम, ये वैल्यू पहले 0 पे आएगा, क्या वो 6 से छोटा है, ओके, वो एलईडी को हाई कर देगा। और फिर दोबारा जब चलेगा फॉर लूप तो इसके इंक्रीमेंट होगा, अगली बार आएगा 1 क्या छोटा है 6 से, यस, ऐसी 5 6 तक जाएगा। मतलब कि 0 से अगर 6 तक एलईडी ग्लो हुई, मतलब कि 7 एलईडीज ग्लो हुई, ओके। और उतनी एलईडी ग्लो होंगी, और बाकी जो भी आएगा, मान लो यहाँ पे आया 6, तो 6 इससे ऑफकोर्स अगर मान लो वैसे अगर 0 से लेके 6 तक एलईडी आएंगी तो 0 से लेके 5 तक एलईडी ग्लो होगी, और 6 फॉल्स हो जाएगा क्योंकि ये लेस देन नहीं होगा, वो इक्वल हो जाएगा। अगर यहाँ पे इक्वल लिखा होता, अगर यहाँ पे इक्वल लिखा होता, लेस देन इक्वल टू, तब वो 6 पे भी ग्लो होता। अभी सिर्फ लेस देन लिखा हुआ है, तो 6 से छोटा मतलब 5 तक ग्लो होगा, मतलब कि 5-6 एलईडी ग्लो हो जाएंगी। 0 से लेके 5 तक 6 एलईडीज ग्लो होंगी क्योंकि वैल्यू लेवल 6 आया। और बाकी में क्या होगा, फिर जो रेस्ट ऑफ नंबर्स होंगे उसमें क्या होगा, जैसे कि मान लो 6 आया, 7 आया, 8 आया, एल्स चलेगा। एल्स क्या कर रहा है, लो कर रहा है, मतलब वो ऑफ कर दिया एलईडीज को। तो ये हमने एक लाइन से कोड स्टार्ट किया था जब ये इसका बिगिनिंग था फर्स्ट ट्यूटोरियल, और आज हम इतना सही कोड कर रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कोड है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप बेसिक से देखते हुए आ रहे हो तो ये सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। आपको लगता है कि हाँ भाई बहुत सीधा है, लेकिन बहुत ही सिंपल लॉजिक्स पे काम कर रहे होते हैं। अगर आप सिंपल तरीके से पढ़ोगे तो आपको ईजी, बहुत ईजी लगेगा ये कि हाँ एक थ्योरी ये लिखी हुई है या फिर एक लॉजिक लिखा हुआ है, आप उस लॉजिक पे परफॉर्म कर रहे हो। तो ये सिंपल कोड है, यहाँ पर एलईडी ग्लो करा रहा है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हो, आपको अभी हो, और पिन कर दूंगा मैं इस कोड को। फर्स्ट कमेंट पिन होगा, उसमें ये कोड पूरा प्रोवाइड कर रखा होगा, आप वहाँ से कोड पिक कर सकते हो। तो ये कोड आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आपने वर्किंग देख लिया, और काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं है, थोड़ा कोविड के चलते मैं थोड़ा वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया। और आप ये आउटपुट देख सकते हो, जो आउटपुट है जिस वैल्यू मैं चाहूँ उस वैल्यू पर रोक सकता हूँ। ठीक है, से बार चार्ट की कंट्रोल कर रहा है, और ये वैल्यू कहीं से भी आ सकती है। आप उस वैल्यू को एज अ रजिस्टर में वैरी करा सकते हो, और उस वैल्यू को लेके आप ये बार चार्ट में शो कर सकते हो। तो ऐसे मल्टीपल बन सकते हैं, ये एक से ऐसे एक जो बन रहा है ऐसे मल्टीपल बन सकते हैं, और आप डिफरेंट बार चार्ट बना सकते हो, और या फिर ऑडियो पे इसे फ्लक्चुएट करा सकते हो। तो ये वेरिएबल जैसे चेंज होगा उसके ऊपर ये चेंज होता रहेगा। Just calling to say I अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हो, मतलब जिसको नीड है उसके वो आप शेयर कर सकते हो, और कमेंट कर सकते हो, लाइक कर सकते हो।
इस वीडियो को सपोर्ट कर सकते हो। और इस वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।